एक ही सत्य, एक ही तत्व, एक ही अद्वैत स्वरूप आत्मा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। केवल उसकी पहचान करनी है। कहाँ पर हमने छोड़ा हुआ है? केवल पहचान करनी है। वह पहचान कैसे होगी कि जैसे बादल सूर्य को नहीं मिटाते, केवल उसकी किरणों को ढक लेते हैं, वैसे ही ज्ञान आत्मा के प्रकाश को ढक देते हैं। जब ये आवरण हट जाता है तो आत्मा का प्रकाश स्वतः ही प्रकट हो जाता है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं। इसलिए क्या कहा गया? स्वतः ही प्रकट। क्योंकि आत्मा के लिए कोई अनुष्ठान नहीं चाहिए। आत्मा हमने त्याग नहीं करना, आत्मा हमें बनाना नहीं। जो बनाएंगे वो बिगड़ेगा। आत्मा तो स्वतः ही प्रकट है, सिर्फ उसको पहचानना है। तो पहचान करनी है, वो स्वतः ही प्रकट हो उठता है। बस यही बोले आत्म। ना कोई साधना, ना कोई क्रिया, केवल पहचान, केवल पहचान। आत्मबोध उपनिषद वेदांत अद्वैत दर्शन का सारांश है। वेदांत अद्वैत दर्शन, इसमें ये उद्घोष है कि आत्मा और ब्रह्म एक। और जब तक ये बात आपको समझ नहीं आएगी कि ब्रह्म को स्वयं अपनी आत्मा के रूप में नहीं देखोगे, तो द्वैत नहीं मिटेगा। और द्वैत के मिटे बिना पूर्णतः सुखी नहीं हो पाओगे। व्यवहार में कोई सुखी नहीं हो सकता। व्यवहार से सुख लेने की भूल को मिटा दो, ये ही अज्ञान है। व्यवहार में जो चल रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से चल रहा है। वो जैसे जैसा फीलिंग करते रहोगे होता रहेगा। इसलिए आप उसके सुख लेने वाले कर्ता ना हो, भोगता ना हो कि ये मैंने किया फिर मुझे सुख मिला। करने के कर्ता और भोगने के भोगता बनते ही बंधन है। इसलिए आप अपने अद्वैत भाव में रहो। क्या पहचान कर कि आत्मा जिसे तुम परमात्मा कहते हो, जिसे अंतर्यामी कहते हो, जिसे जानने वाला कहते हो, जिसे सर्वत्र कहते हो, वो आत्मा के नाम से देहदारियों में प्रकट। इसलिए मेरा स्वरूप आत्मा है। आत्मा और ब्रह्म में एक पॉइंट का भी भेद नहीं। अगर एक पॉइंट का भी भेद लाओगे तो आपने भेद बना दिया। भेद तो भेद ही होता है। इसलिए ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म आत्मत्य बोध ही वास्तविक बोध है। ये समझ जाना ही क्या है। जो भीतर है वही बाहर है, जो सूक्ष्म है वही स्थूल है। उपनिषद कहता है कि आत्मा किसी स्थान, समय या रूप में बंदी नहीं है। अगर आत्मा को ये समझो कि ध्यान के समय तो मैं आत्म दर्शन करता हूँ, फिर नहीं करता, ये आपका बनाया हुआ ही आत्मा है। आपके द्वारा ही कुछ ध्यान में ऐसी स्थिति बन जाती है जिसे आप उससे आत्मा मानकर, अगर उसे एक बार जान लिया तो वो ध्यान के बिना भी प्रकट रहेगा और ध्यान काल में भी रहेगा, क्योंकि वो किसी भी समय दर्श होता ही नहीं। और भावनाओं से बनाया हुआ आत्मा आप अपने आप में तसल्ली दे लेते हो। ये जीवात्मा का स्वभाव है कुछ न कुछ बनाकर बैठ जाना। कपड़े बदल लिए तो हम ज्ञानी बनकर, साधु बनकर बैठ जाते हैं। ज्ञान हो गया तो हम ज्ञानी बनकर बैठ जाते हैं। भक्ति कर ली तो हम भक्त बनकर बैठ जाते हैं। विवाह कर लिया तो हम गृहस्थी बनकर बैठ जाते हैं। लिंग परिवर्तन हो गया तो हम स्त्री या पुरुष बनकर बैठ जाते हैं। हमें बनकर बैठने की आदत है। ये सब परिवर्तनशील प्रकृति का स्वरूप है, हमारा नहीं।
और ये ज्ञान बना रहना ही, ये ज्ञान अखंड बना रहना ही ज्ञान है। अगर ये ज्ञान नहीं बना रहता तो ये ज्ञान नहीं, ये सिर्फ आपकी फीलिंग है। ये ज्ञान हमारा प्रति से प्रतिकूल स्थिति में बना रहना चाहिए, अनुकूल से अनुकूल स्थिति में बना रहना चाहिए। और हम प्रतिकूल और अनुकूल स्थिति से अगर प्रभावित हो रहे हैं तो सिर्फ उस ज्ञान का अगर कुछ हमें सुन करके मस्तिष्क में निर्णय भी हो गया है, कुछ अनुभूति सी भी हो गई है, पर अभी आप जीव भाव में ही दुखी सुखी होकर के इंद्रियों से होने वाले भावनाओं को ही आप इकट्ठा कर रहे हो, उन्हीं के प्रभाव से प्रभावित हो रहे हो। और जब तक इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित है तो ये जीवात्मा का अभी बहुत इंद्रियों से प्रभावित होने का भ्रांति है, उसको भ्रम है, उसका भी मिटा नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा होने वाले कार्यों को अपने कार्य मानकर सुखी दुखी हो रहा है। इसका मतलब अंदर से सुलझी नहीं है ग्रंथि। ग्रंथि सुलझने के बाद तार साफ साफ दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है देखने वाला उससे बिल्कुल अलग रहता है। वो बाहर की क्रियाओं में भी रहता है, अंदर की क्रियाओं में भी रहता है। उसका ज्ञान कभी अब लोप नहीं होता। ज्ञान का लोप हो जाना अभी प्रभाव में आने की आदत नहीं छूटी, प्रभावित हो जाते हैं जगत से, जगत के संबंधों से, इंद्रियों से होने वाले सुखद और दुखद परिणामों से, अनुकूल से सुखी और प्रतिकूल से दुखी होने की भावनाओं से। बस यही अज्ञान है। अज्ञान अभी मिटा नहीं है, लेकिन अगर आपको स्वयं को कुछ अनुभूति हो गई है तो बार बार सतत सावधानी से, सतत चिंतन से आपकी अनुभूति में दृढ़ता आती चली जाएगी। और जो प्रभावित होने की भावना है, प्रभावित भी तो चेतन ही होता है, जड़ तो जड़ से प्रभावित नहीं होता। तो जो प्रभावित होने की भावना है ये धीरे धीरे शनि शनि कंट्रोल में आकर एक दिन लय को प्राप्त हो जाएगी। भावनाएं ही प्रभावित होती है, भावनाएं जैसे लय को प्राप्त हुई, फिर आपका ये ज्ञान हर परिस्थिति में अनुकूल प्रतिकूल एक परिस्थिति रहेगी, ना कि ये अनुकूल है ये प्रतिकूल है ये भावना रहेगी, सिर्फ एक परिस्थिति रहेगी। परिस्थिति तो जब तक शरीर में हो बनती ही रहेगी। और परिस्थिति का मतलब ही होता है हमारी नहीं, पर की यानी दूसरे की। दूसरा कौन? प्रकृति संस्कारों की या भावनाओं की या किसी के भी माध्यम से आई हुई स्थिति का नाम भी परिस्थिति है। किसी के भी द्वारा आई हुई, स्वयं के अज्ञान के द्वारा, संस्कार परिपक्व होने के द्वारा, मैं मेरा मानने के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी देश काल के द्वारा, वो परिस्थिति है। अच्छी है बुरी का उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपकी भावना फंसी हुई है उसमें कि ये अनुकूल परिस्थिति है, ये प्रतिकूल परिस्थिति है, ये अच्छा है, ये बुरा है। आपकी स्वयं की ही मैं मेरे की भावना अभी दृढ़ है, वो आपको अनुकूल या प्रतिकूल से प्रभावित करती है। ये ध्यान रखना। इसलिए झूठ मूठ के ज्ञानी बनकर बैठोगे तो धोखा खा जाओगे। ज्ञान का अपना पेपर लेते रहा करो, चेक करते रहा। जितना स्वयं पेपर लोगे उससे अच्छा पेपर या तो गुरु ले सकता है। स्वयं तो बच्चे को आदत होती है नंबर देने की। बच्चा होता है ना, कौन चाहता है मैं कमजोर रहूं, मेरे नंबर कम आए। जो कमी भी है उसको, वो तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब देखो 1 पॉइंट नंबर का भी कहेगा इसमें कम आएंगे, ये गलती नहीं। और छोटा बच्चा होगा तो वो नहीं करता। ये भी ज्ञान की पराकाष्ठा से ही आप देखते हैं। 1 पॉइंट नंबर की भी बड़ी वैल्यू है, जितने बड़े उस पर चले जाओ। 1 पॉइंट के लिए IAS बनने की डिग्री में कैंसिल हो जाता है। 1 पॉइंट, एक छोटी सी भूल को बड़े पद से वंचित रह जाते हो। इसी तरह 1 पॉइंट की कमी से प्रकृति के लिए आपको जन्म देने के लिए बहुत, 1 पॉइंट की कमी से प्रकृति आपको पुनः धकेल देगी संसार में।
इसलिए हमें हर समय साधक बने रहना चाहिए। साधक का मतलब होता है निरीक्षण भी करना और फिर उनसे हमें हटाना, यानी अपने को साधना। किसको साधना? आत्मा को नहीं। फिर ध्यान दो, आप तो सुरक्षित हो, आपकी तो अपनी पहचान है, परिचय है। आदतों को, विचारों को, स्मृतियों को, राग द्वेषमयी स्थितियां जो प्रभावित करके हावी होती हैं, उनको क्यों, अगर उनको नहीं साध पाए तो परिस्थिति ही आकार बनाकर आपको ढकेल देगी नीचे। इसलिए अपने लिए चिंता मत करो, क्योंकि वो तो सर्वत्र व्यापक परमात्मा आत्मा के रूप से प्रकट है। उसके लिए फिक्र नहीं है कि वो हट गया, चला गया, पता नहीं क्या हो गया, पतन हो गया। ना वो पतन होता, ना वो बनता, ना हटता, ना बिगड़ता। परिस्थितियां हैं वही बिगाड़ रही है, बड़ी बड़ी योनियों में ले जा रही है, अच्छे अच्छों को नरकों में ढकेल रही है, अच्छे अच्छे को नीची योनियों में ले जा रही है, अच्छे अच्छों को गिरा रही है। वो परिस्थितियों का रिजल्ट है। तो खेल तो परिस्थितियों से ही हो रखा है ना, और उनसे प्रभावित होने वाला जो है वो जीवात्मा कहलाता है। तो जीवात्मा इधर से उधर इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर इधर से उधर शरीर बदलता फिर रहा है। ये जीवात्मा इन परिस्थितियों को देखकर अच्छे बुरे की कल्पना कर रहा है। ये जीवात्मा ही परिस्थितियों को सुख रूप या दुख रूप मान रहा है। ये जीवात्मा ही जो सुख दे रहा है उसको मेरा, जो दुख दे रहा है उसको पराया करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाथ में कहाँ है? हाथ में तो कर्म संस्कार है। जो कर्म और संस्कार आपके बन गए वो आपको परिस्थिति प्रकट करेंगे और आपको उसमें से गुजरना है। अगर आपका ज्ञान अखंड है तो आप बिना प्रभावित हुए गुजर जाओगे। जब तक शरीर में हो गुजरना है। और आपकी जितनी ज्यादा ममता है उतनी वो तुरंत छोटी छोटी घटनाएं प्रभावित करेगी और उसी समय आपके नए कर्म भी बना देगी। जितना अडिग होकर, इसमें हमारे महापुरुष एक उदाहरण और देते हैं कि जितना पेड़ गहराई पकड़ लेता है उतना ही आंधी तूफान को सह जाता है। हिलता हुआ दिखता है ऊपर से। पीपल का पेड़ सबसे नाजुक बताया गया, कहते हैं तो पिपली की तरह हिल जाता है। एक उदाहरण दिया जाता है कि इसको हृदय इतना कमजोर है, ये थोड़ी सी बात से कंपन हो जाती है, हिल जाता है। पिपली का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन हम तो देखते हैं, हमारे तो आश्रम के साथ ही पीपल ही है, और ये पिपली है, बल्कि पीपल भी नहीं पीपली है। तो ये जरा सी हवा चलेगी तो ऐसे दिखाएगी जैसे बहुत भारी तूफान आया हुआ है, और दूसरी साइड चले जाएंगे तो देखेंगे इतनी बात तो नहीं है जितना शोर पिपली कर रही है। लेकिन ऐसे लगेगा आजकल इतना बड़ा टहनी है ना, टूट के पड़ेगी, इतना तेज, लेकिन कुछ नहीं। क्यों? जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। जड़ें कमजोर होती तो टूट भी जाती। उस जड़ की मजबूती से हिलती हुई, खेल खेलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरह है, जब आपके ज्ञान की जड़ें मजबूत हो जाएगी, आप उसमें आरूढ़ रहना सीख जाओगे, हर समय उसकी स्थिति बनी रहेगी, परिस्थितियों को बाहर देखना शुरू कर दोगे, तो जो परिस्थिति आएंगी वो थोड़ा प्रभाव इंद्रियों पर करेंगी और मन पर करेंगी और जीवात्मा को प्रभावित करने की कोशिश करेंगी। पर जीवात्मा होशियार हो गया है, क्योंकि जीवात्मा अब इनसे आकर्षित नहीं है, इसकी आसक्ति नहीं रही। जब तक आसक्ति है काहे का वो ज्ञानी है भाई, क्योंकि तो जीवात्मा है, काहे की बड़ी बड़ी बातें करता है। जब वो जीवात्मा अपने जीव भाव को छोड़ देता है तो वो चेतन ही है, उसमें रहना शुरू हो जाता है। फिर वो हिलता नहीं है, बाहर ही देखता है। ये नहीं है कि वो दर्द को दर्द नहीं कहता, ऐसा नहीं है वो कड़वे को कड़वा नहीं कहता, मीठे को मीठा नहीं कहता। ये सब इंद्रिय गम्य है, उस पिपली की तरह ऊपर ऊपर से संचार है, अंदर से बिल्कुल प्रकट है उस समय भी कि देखो कैसे प्रभाव हो रहा है, गुण गुणों में कैसे बरत रहे हैं, कैसे प्रकृति का खेल है, देखो कैसे भाग रहे हैं लोग इसके पीछे, देखो कैसे दुखी सुखी हो रहे हैं। हंसता भी है, इस अपने शरीर में होते हुए भी हंसता है, दूसरे की क्रियाओं देखकर भी हंसता है। ये उसका ज्ञान है। जब वो ज्ञानी कहलाता, नहीं तो अपने को कभी ज्ञानी भी नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि अगर कह दिया मैं ज्ञानी हूँ तो इसका
अहंकार लेकर बैठ गया ज्ञान होने का। तो ज्ञानी होने का अहंकार नहीं, ये ही वास्तविकता है कि इसमें रहना ही मूल अपनी मंजिल पर स्थित होना है। और हम सब की मंजिल एक ही है, अपनी शुद्ध है स्वयं की स्थिति में रहना ही हम सबका लक्ष्य। और हमारी सत्य स्थिति क्या है? सदा चैतन्य रहना, सदा सब में रहकर सबसे अलग होने की फीलिंग में रहना, और सब में रहने वाले प्रभाव से कभी प्रभावित नहीं होना। प्रभावित हो रहे हैं तो वो तो अलग, तो अभी भी है, तुम नहीं जानते तब भी वो तो अलग है, आज तक मिला ही नहीं। तुम्हें जब उसका एहसास नहीं है, अनुभव नहीं है, तब भी वो अलग ही है, तो मिल ही नहीं सकता। सब कुछ उससे है, सब कुछ वही है, पर फिर भी निराला है, अलग है। यही तो विशेषता है। और इस विशेषता का पालन तो किसी किसी को आता है करना, सभी को कहाँ आता है। सब तो छोटी छोटी बात में तो सुखी दुखी हो रखे हैं। तो इसलिए ये आत्मबोध उपनिषद हमें यही सिखाता है। क्या कहता है? आत्मा किसी स्थान, समय या रूप में बंधी नहीं, वह तो सर्वत्र व्यापक चेतना है, जो हम रोज बोलते हैं। और जो सर्वत्र व्यापक चेतना है, फिर आपको सर्वत्र व्यापक में कैसे रहोगे? जब अपनी चेतना में रहोगे, जब आप क्रियाओं में रहोगे, प्रकृति में रहोगे, जड़ में रहोगे, बनने बिगड़ने में रहोगे, तो आपने तो अपनी चेतना को तो मिला, वो तो मिली हुई है, तो सर्वत्र व्यापक है, कण कण रूप प्रकट है। फिर आप तो कण कण को तो देख रहे हो, और जो कण कण रूप से वो जो चेतन है उसे नहीं देख। यही तो भूल है। न उसका प्रारंभ है न अंत, यही है द्वैत। अब उसे एक कहे तो एक रहा, दो कहे तो द्वैत, इसलिए वह द्वैत और अद्वैत से भी परे है। जहां द्वैत की सीमाएं मिट जाती है, जहां ज्ञाता और ध्येय का भेद समाप्त हो जाता है। शंकराचार्य जी के प्रसिद्ध ग्रंथ आत्मबोध, आदि गुरु शंकराचार्य जी के प्रसिद्ध ग्रंथ है आत्मबोध से इसका विचार सामने दिखता है, परंतु यह वैदिक उपनिषद स्वयं अपने आप में पूर्ण है। क्या कह रहे हैं? हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनका भी प्रसिद्ध ग्रंथ है आत्मबोध, शंकर भाष्य। तो भाष्य का मतलब होता उनके द्वारा। तो विचार तो सामने दिखता है, परंतु ये जो उपनिषद है आत्मबोध उपनिषद, ये स्वयं अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि कोई कमी इसने छोड़ी नहीं है। ये कृष्ण यजुर्वेद का अंग है, कृष्ण यजुर्वेद का अंग। तो कृष्ण यजुर्वेद कौन थे? हमारे व्यास जी, जिन्होंने भागवत जी भी लिखी, 6 दर्शनों में जिनका पूर्व मीमांसा उनके शिष्य जैन ने की है, तो उत्तर मीमांसा उन्होंने ही लिखी। उन्हीं का नाम है कृष्ण। कृष्ण उन्हें क्यों कहते हैं? कुछ उनका नाम पड़ा हुआ है किसी कारण से। तो यजुर्वेद का अंग ये, क्योंकि चारों वेद उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाए थे, वेद का भी उन्होंने काफी यजुर्वेद को लिखा है। वही यजुर्वेद, ये नहीं है कि उन्होंने लिख दिया तो उनके द्वारा रचना है, ऐसा नहीं है। यजुर्वेद वेद तो चारों ही अपौरुषीय है, पर हमारे ऋषियों के द्वारा वेदों को पृथ्वी पर उतार के पृथ्वी पर प्रकट करा है। ऋषियों की परंपरा वहां से चली है। जब ऋषियों ने, यानी सब ऋषियों ने इसी वेद ज्ञान को अपने पिता ब्रह्मा से, पितामह ब्रह्मा से सुना। ब्रह्मा जी के पास ये ज्ञान कहाँ से आया? एको हम बहुत शामी, जब भगवान विष्णु ने सृष्टि रचना में संकल्प लिया, फिर अपने इन सारे ज्ञान को, सृष्टि संबंधी ज्ञान जो कर्मकांड के 80,000 श्लोक कहलाए, प्रेम संबंधी ज्ञान
जो 16,000 श्लोक कहलाए, जिनको उपासना कांड बोला जाता है। 4,000 श्लोक जो कहलाए ज्ञान संबंधी। तो सारा का सारा उन्होंने सिर्फ संकल्प मात्र से, यानी श्वास के द्वारा ही ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में डाल दिया। इसलिए ब्रह्मा जी के 4 वेदी 4 सुर है, सारा उनके मस्तिष्क में भर दिया। और वो ब्रह्मा जी के द्वारा उनके मानस पुत्र सप्तऋषियों में उन्होंने भरा, और हमारे सप्तऋषियों के माध्यम से फिर मैथुन सृष्टि चली, फिर उनके पुत्रों को उन्होंने दिया, फिर उन्होंने परंपरा से ये फिर ज्ञान नीचे पृथ्वी पर फैल गया। वह वास्तव में इसका मूल अगर कहोगे ऋषि है, मूल ऋषि नहीं है, क्योंकि वेद अपोष्य है। ये ज्ञान सारा का सारा भगवान नारायण से उन्होंने विष्णु रूप लिया। विष्णु रूप से उन्होंने अपने कमल नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि करके अपने सप्तऋषि पुत्रों को प्रकट किया। सबसे पहले शिशुमार लोक में, फिर उन्होंने सनक सनंदन आदि अपने 4 नाम पुत्र, 5 वर्षीय पर वो एक ही माने जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सप्तऋषियों से, फिर दक्ष प्रजापति को प्रकट किया, उनसे मैथुन सृष्टि की आज्ञा दी, फिर ये ज्ञान उनको दिया सारा। कहने का मतलब इस प्रकार ये पृथ्वी पर सृष्टि को फैलाने का, फिर उसका बैलेंस बनाने का, फिर कर्म करके कर्म का क्या नियम रखा, कर्म का फल कैसे मिलेगा, वो सारा फैलाव करते करते फिर लगा के ये तो कर्म में ही लगा रहेगा आदमी, रस कहाँ से आएगा। इसलिए उपासना कांड को प्रकट किया। उसमें भक्ति है, प्रेम है, और भक्ति का मतलब होता है इस सारे खेल में उस एक को देखना, इस सारी सृष्टि के आकार प्रकार कार्यों में उस एक को देखना, इसी का नाम भक्ति है। विभक्ति हटा दो। जब रस भर जाए, प्रेम भर जाए, फिर क्या देखना, ज्ञान के द्वारा उस एक को ही सब कुछ देखना, अलग कुछ नहीं देखना। तो इस प्रकार से ये ज्ञान उतर के आता है, भक्ति उतर के आती है, कर्म उतर के आता है। इसीलिए भगवान ने द्वापर में आकर 700 श्लोक में पहले के 6 अध्याय कर्म, 7 से लेके 12 तक के उपासना यानी भक्ति, और 13 से लेकर 18 तक ज्ञान, और जब का समन्वय है तीनों का, फिर भी 3 कांड बना दिए, ज्ञान, भक्ति और कर्म। तो कर्म किए बिना एक क्षण भी व्यक्ति रह ही नहीं सकता। भगवान ने आखिरी तक किया, पर कर्म का कर्ता बनने से ही बंधन है, जीव बनकर ही बंधन है। सारा भगवान ने छोटा सा ही कहा जाएगा, क्योंकि वेदों का ज्ञान कलयुग में प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी बुद्धि गहरी होती नहीं है। उपनिषदों में भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा इस समय, लेकिन एक गीता जी के माध्यम से जो सारा उपनिषद और वेदों का ज्ञान है, इतना अगर अर्थ समझ करके धारण कर लो तो आपको पूरा वेद का, उपनिषदों का मतलब सारा सनातन निचोड़ आपको मिल जाएगा कि हम कौन है, क्या है, हमें कैसे रहना है, कर्म कैसे करना है, अपने को कैसे अलग रखना है। अभी हमने आपको ये 18 अध्याय में आपके हिसाब से बहुत सूक्ष्म हम लेके ही नहीं गए, काफी सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी। उसके बाद भी अगर आप अप्लाई करने में सक्षम नहीं हो तो ये आपकी बुद्धि संसार में विचरण करने वाली है, इसलिए समझ नहीं आती। संसार में विचरण करने वाली बुद्धि कितना ही गहरा हो, कितना ही सरल हो, कितना ही स्थूल हो, वो ग्रहण कर ही नहीं पाती। इसीलिए कहा प्रज्ञा ही कोई ग्रहण करती है, वो एक बुद्धि जो परम से आनी, जो बुद्धि सद जाती है, सूक्ष्म भी हो और तीक्ष्ण भी हो, वही अधिकारी बनती है। और सूक्ष्म कैसे बनेगी, जब स्थूल के आवरणों को हटाना शुरू कर देगी। हमारी पहले बुद्धि में ये स्थूल आवरण ही छाए रहते, उसने ये कह दिया, उसका यूं था, उसका वो था, उसका ये सब स्थूल है, उसी में बुद्धि काम नहीं कर रही। 1 मिनट में तो चीज भूल जाते हो, हाथ में पकड़ा दो तो रख के भूल जाते हो। देख लो बुद्धि का क्या विकास है। बुद्धि इतनी विकसित होनी चाहिए हमारी, कब होएगी, जब उस पर बाहर का लोड नहीं होएगा ज्यादा, क्योंकि बुद्धि का विकास कलयुग में हुआ तो है, पर उतना ही बाहर विचरण ज्यादा हो गया है, झंझट ज्यादा हो गए हैं।
मोबाइलों ने बुद्धि को और ज्यादा, उसकी रेडिएशन ने बुद्धि को खराब कर दिया है, कमजोर कर दिया है, नसों पर प्रभाव पहुंचा दिया है। इसलिए बुद्धि शिक्षण तो है, बुद्धि तो आज के बच्चों की इतनी तेज बुद्धि है कि पहले 10वीं में जो बात समझ में आती थी, आज के पहली क्लास के बच्चों को वो बात समझ में आ रही है। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, बुद्धि का बहुत विकास है, लेकिन सारा का सारा चकाचौंध में फंसकर कमजोर नशे कर देगी वो बहुत जल्दी। इच्छाएं बहुत बढ़ गई है, इसलिए ये दिक्कत बन गई है। भूलने का स्वभाव भी इसीलिए बन गया है क्योंकि लोड बहुत है बुद्धि के ऊपर। संसार का लोड है, विचारों का लोड है, अहम का लोड है। जो अहम है ना, वो सुनने नहीं देता कोई भी बात, उसके अंदर उसके विपरीत जवाब देने की बहुत सारी चीजें अंदर में वो जमा करके रखता है। तो इसलिए बुद्धि गहरी नहीं बनती। गहरी बुद्धि तो देखो भाई, कोई भी चीज आवरण हटाना हो तो सारा हटाना पड़ता है, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। आजकल तुम देख रहे हो चकाचौंध के जमाने में एक छोटी सी कोई वस्तु ऑनलाइन मंगवा लो, उसमें 4-5 तरह के ऐसे कवर चढ़ के आएंगे, पता नहीं कितनी बड़ी निकलेगी वो। हटाए जाओ, कैंची से काटते जाओ, अभी एक आवरण हटाया, अब दूसरा हटाया, अब तीसरा हटाया, सोचो अरे बड़ी सेफ्टी से ला रखे, निकलेगा क्या उसमें। तो यही आवरण है, अन्नमय कोश का आवरण, प्राणमय कोश का आवरण, मनोमय कोश का आवरण, विज्ञानमय कोश का आवरण, फिर आनंदमय कोश का आवरण। विज्ञान और आनंद में ही लगे हुए हैं लोग। ये पांचों ही आवरण है किस पर? मुझ आत्मा चैतन्य स्वरूप जो सहज ही आनंद स्वरूप है, उस पे विषयों के जो आनंद लेने की आदत पड़ गई है। सतोगुण का आनंद भी बांधता है। जब हम सतोगुण का आनंद लेते हैं कि हम इसलिए बैठते थे, अब उस काल में आनंद आ जाता है। बाद में वो भी बंधन का उपनिषद में दिया है कि इसमें जब साधक बंध जाता है, इसलिए ये सब आवरण बता दिए। अपने चैतन्य का तो सहज ही सुख और सहज ही आनंद है। जब वो प्रकट होएगा ना, हमें किसी भी प्रकार के माध्यम से आनंद लेने की इच्छा नहीं रहेगी। ये आपको बता दें, सहज प्रकट है, मीठा मीठा रस टपक रहा है अपने आप। तो क्या कहा? जहां द्वैत की सीमाएं मिट जाती है, जहां ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। इसीलिए शंकराचार्य जी के प्रसिद्ध ग्रंथ आत्मबोध से इसका विचार सामने दिखता है। परंतु ये वैदिक उपनिषद, वैदिक क्यों कहा? वेदों में से ऋषियों ने सुनकर फिर इसे लिखा है, फिर अपना अनुभव प्रकट करके इसे लिखा है। वैदिक उपनिषद स्वयं अपने आप में पूर्ण है। ये कृष्ण यजुर्वेद का अंग है। वही यजुर्वेद जो कर्म कांड से ध्यान कांड की और बढ़ने की प्रक्रिया का साक्षी रहा। कर्म कांड से धीरे धीरे, कर्मकांड क्रिया से धीरे धीरे निष्क्रिय होना, कर्म कांड से ध्यान कांड शांत हो गए। जब यज्ञ केवल वेदी पर नहीं, केवल हृदय पर आरंभ हुआ। यज्ञ बाहरी रूप में, स्थूल रूप में कौन सा? वेदी पर, यज्ञ का तो मतलब। और जब हृदय पर हावी होगा तो यज्ञ का क्या मतलब है? जो भी अंदर विचार संस्कार डाले हुए सब सुहा, सब सुहा, वो निर्मल होता है हृदय। हम तो कुछ भी नहीं करते सुहा, छोटी सी बात को सुहा करके दिखाओ, कांप जाते हो, लड़खड़ा जाते हो अंदर से, मैं मेरे का इतना प्रसार है। क्या कह रहे हैं? यज्ञ केवल वेदी पर नहीं, केवल हृदय पर आरंभ हुआ तो आत्मबोध की ज्योति प्रकट हुई। ये वही काल था जब ऋषियों ने कहा कि बाहरी अग्नि नहीं, भीतर की अग्नि प्रज्वलित, इसी अग्नि नाम रखना है इसका। भीतर की अग्नि प्रज्वलित करनी है, हटे ना बाहर के कार्य। अब क्या करेंगे जो आलसी है? पहले दोनों सोच रहे थे कि हमें बाहर का कुछ करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। अब साधना भी करने में जोर तो पड़ता ही है ना, तो वो इसको तो छोड़ देंगे, फटाफट तैयार हो जाएंगे बाहर के कर्म को, तैयार है, क्योंकि आलसी है, उनको तो छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन अंदर की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए भी उनकी साधना शुरू नहीं होती।
जब बाहर, अरे भाई क्या छलांग मार के ऊपर चढ़ जाओगे? ठीक है, आज के समय में आ गई है लिफ्ट, उसमें भी तो जाना ही पड़ेगा, वो भी तो बिजली के सहारे है, बिजली चलेगी खड़े रहो लिफ्ट में। तो इसी तरह अगर आप अंदर की साधना करने चाहते हो तो अंदर के साधना में आप गुरु के माध्यम से सुना हुआ ज्ञान तो लेके जाओगे, वो ज्ञान ही तो बिजली है। अगर ज्ञान से हट गए, पड़े रहो शून्य होकर के आ जाओगे बाहर, वापस कुछ नहीं जाएगा। तो अंदर की साधना गुरु का ज्ञान लेकर की जाती है। सब अपने आप ज्ञानी बनने की कोशिश मत करो। जब वहां पहुंच जाओगे फिर भेद ही खत्म हो जाएगा। ये गुरु ने ज्ञान दिया था कि मैंने लिया है या मेरे द्वारा प्रकट हुआ है, भेद खत्म। क्योंकि जो ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान एक दो नहीं होता, ज्ञान लेने देने की वस्तु नहीं है। सिर्फ वहां तक पहुंचाने के लिए ज्ञान से आसपास वाले शब्द लिए जाते हैं, वेद वही तो काम करते हैं। ज्ञान कांड उसी का तो नाम हुआ है, लेकिन तो ज्ञान तो स्वयं ज्ञान है, स्वयं ज्ञान है। पर एक दूसरे में आदान प्रदान करने का नियम जो है वो क्या है? वो उस ज्ञान की महिमा को समझकर शब्दों में अनुभव करके शब्दों में ढालने की कोशिश की, फिर एक दूसरे को बताया गया, खाका खींच कर दिखाया गया, समझाया गया, फिर उसे अंदर ले जाया गया। वो क्या काम करते हैं? सारा आवरण हटा करके अब ये भी दे दिया संकेत, वो ऐसा ऐसा होना चाहिए, वहां पहुंचकर और कुछ नहीं, शेष वही रहेगा, उससे ऊपर कुछ नहीं दिखाई देगा। और फिर भी वो है, अब उसके अलावा और कुछ नहीं है, फिर भी वो है, बस वही तो तेरा स्वरूप है। इस